टू बिगिन विद आप ये क्लियर करो कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में क्या अंतर होता है। सो बेसिकली जब हम रिलीजन की बात करते हैं यानी कि एक कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं सो दैट इंसान इंसान रह सके, क्योंकि अगर रूल्स नहीं रखते तो इंसान इंसान को मार खाएगा। आज मैंने गुरु से एक बार पूछा था मेरे कि ये भूत वगैरह होते भी हैं, तो वो कहते कोई भूत तुम्हारे सामने आ जाए सब नारायण का रूप है, क्योंकि इंसान से ज़्यादा ताकतवर और कोई चीज़ है ही नहीं, और जिंदा इंसान से ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं। खतरनाक, तो ओके। तुम्हें अगर डरना है तो इंसान से डरना है, क्योंकि वो कुछ भी बना सकता है और कुछ भी खत्म कर सकता है। उसमें जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हर एक रिलीजन ने बनाए सो दैट वो इंसान रह सके और इंसानों की तरह बिहेव करे। इसलिए दान धर्म दक्षिणा, लोगों का अच्छा करना, कंपैशन, परोपकार, ये सारी चीज़ें उसमें डाली गई, संस्कार बनाए गए, अलग कोड ऑफ ऑनर। कोड ऑफ ऑनर बनाया गया, ताकि ये रिचुअल्स फॉलो करके अल्टीमेटली उसको वही मिले जो उसको चाहिए। ठीक है। बट स्पिरिचुअलिटी इससे बिल्कुल अलग है। रिलीजियस वो पर्सन है जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है खुद की ऑरा प्रोटेक्शन के लिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहा है नज़र से बचने के लिए, महामृत्युंजय जाप कर रहा है अपनी आयु वृद्धि के लिए। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं तो उसका वर्ड ही ये कहता है अध्यात्म, यानी कि अपनी आत्मा का अध्ययन। दैट मीन्स स्वाध्याय, इंट्रोस्पेक्शन, खुद को जानना। कि मेरे पास कल को कोई भी एस्ट्रोलॉजर आ जाए, न्यूमरोलॉजिस्ट आ जाए, वास्तु कंसल्टेंट आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं कह सकूं कि ऐसा कोई नया इंसान नहीं है जो मुझे मेरे बारे में कोई भी एक नई बात बता दे। वाओ, ब्यूटीफुल पॉइंट। दैट इज बीइंग स्पिरिचुअल। और जब आप वो जान जाएंगे, यू विल रेज अबव द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, कि ये होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है कि क्या होना चाहिए। Because it has been rightly said that there is only one thing which is certain in life and that is uncertainty. ट्रू। तो क्या सही है क्या गलत है हम डिफाइन नहीं कर सकते। मे बी आप आज एक बुरे इंसान थे, मैंने आपके साथ बुरा कर दिया, लेकिन आप वो बुरा इसलिए कर रहे थे, घर पे एक मदर है जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना है और उसके लिए पैसे चाहिए थे और मैंने आपको जेल भेज दिया। नाउ डिफाइन, मैंने गुड कर्मा किया कि बैड कर्मा? नोबडी कैन डिफाइन। राजा को युद्ध में भेजा गया, सामने से राजा आया प्रहार करने, अब वो तलवार निकाल के गला काटे या नहीं काटे? नहीं काटे तो 5 लाख की जो प्रजा है पीछे उसको लूट लिया जाएगा, बंदी बना दिया जाएगा, औरतों के साथ दुष्कर्म होगा। और यदि काट दे तो उसने जीव हत्या कर दी। अब बताएं क्या सही क्या गलत? तो इसका मतलब अध्यात्म हमें जीवन को देखने का और जीने का नजरिया देता है, क्योंकि हम खुद को समझ चुके हैं। फेयर इनफ, समझ आया। अगर किसी को इस जर्नी पे स्टार्ट करना है, हम क्योंकि अभी तक ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये कॉनोटेशन जुड़ी हुई है कि स्पिरिचुअलिटी तो बूढ़ों लोगों के लिए होता है, जब आप उस उम्र में पहुंच जाओगे तब माला जपना। ठीक है, अभी हमारा कर्म योग है, हमारा कर्म का टाइम है, हम अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस का टाइम नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम नहीं है, हमारे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है। ये पॉडकास्ट 2 टाइप के लिसनर्स सुन रहे होंगे। पहला ये जो एक डाउटफुल माइंडसेट से आते हैं, और दूसरा जो शायद विलिंग है टू अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी इन देयर लाइफ, बट उन्हें पता नहीं है कि कैसे करें। तो आपने बता तो दिया कि अध्यात्म का ये मतलब होता है, बट इफ़ आई रियली वांट टू इनकॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी, इफ़ आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी ऑफ इनर सेल्फ अवेयरनेस, देन हाउ डू आई डू दैट? सो फॉर एग्जाम्पल वी से इसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। साधना स्टार्ट्स विद वेरी बेसिक स्टेप्स, फॉर एग्जाम्पल नाम जाप। साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब है आप किसी भी चीज़ को जब साध रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग इट ऑन अ डेली बेसिस, सो यू बिकम अ साधक यानी प्रैक्टिशनर। सो हमारी भाषा में बोलते हैं, हम अपनी मैजिक या फिर जो सिंगर्स हैं वो इस बात को जानते होंगे, हम रियाज करते हैं। रियाज कहते हैं, एग्जैक्टली। आपका वो रूटीन का इतना तगड़ा पार्ट बन जाता है, इतना नेचुरल पार्ट बन जाता है कि आपको रोज़ सुबह उठना है और रियाज करना है, आपको आपकी कला का रियाज करना है। तो इज़ दैट द सेम थिंग? एग्जैक्टली। एंड वाई आर वी डूइंग इट? क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब इसको पढ़ें तो वो कह रहे हैं जब तक आप अंदर जाएंगे नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट खुद को पेशेंट माने तो डॉक्टर ट्रीट करेगा। तो एक्नॉलेजमेंट शुड बी देयर, और वो एक्नॉलेजमेंट कब आएगी? जब हम खुद से जुड़ेंगे। तो जब आप एक नाम जाप ही कर रहे हैं, शुरू में आपका सारा फोकस उस मंत्र पे रहता है। मंत्र पे रहने के बाद आपका सारा फोकस कुछ ना कुछ थॉट्स में चलेगा। प्रॉब्लम ये है हमें सिखाया ही गलत जा रहा है। थॉट्स का जो नेचुरल एनर्जी स्टेट है दैट इज़ अ फ्लो, फ्लो करना है, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ पानी इतना बहाते हैं कि पानी ही खत्म हो जाए। इसलिए ध्यान एक अवस्था है, ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान तक पहुंचा जा सकता है। वंडरफुल। मेडिटेशन कैन नॉट बी डन, मेडिटेशन इज अ स्टेट वेयर यू कैन रीच। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। मेरा भी ऐसे ही मानना है दैट एनर्जी इन मोशन इज़ इमोशन, और वो जितना ज़्यादा बहते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और मैंने ऋषिकेश में ये बात सीखी थी कि आपके जो विकार होते हैं, जो आपके बैड थॉट्स हैं, आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया और आपने उसे दिल में रख लिया, ऐसे हम अक्यूमुलेट करते रहते हैं चीज़ें, एंड दैट गिव्स बर्थ टू डिजीजेस अल्टीमेटली। एग्जैक्टली। But I'm coming back to the topic again. How do I begin my journey of spirituality? You simply begin with, for example, like I mentioned, नाम जाप की कोई भी एक, क्योंकि हमारा कल्चर ये रहा है। इस चीज़ को मैं बहुत सिंपली अभी कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ and you give me the answer and you will be telling me why being religious is important to become spiritual. Okay. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब सबसे पहले चाइना का कल्चर देखा टारो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, तो वहाँ मैंने देखा ड्रैगन्स को बड़ा शुभ मानते हैं और वहाँ पे पिग्स को फाइनेंस के लिए देखते हैं। इसलिए उन्होंने पिगी बैंक बनाए बच्चों के लिए। हम भी आज घर पे लाते हैं। लेकिन इंडिया में फाइनेंस के लिए माता लक्ष्मी को देखा जाता है, जिनकी सबसे बड़ी पूजा दिवाली वाले दिन होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, दिवाली पे आपके यहाँ पूजा हो रही है जी। माता के पंडाल में, क्या आप एक सुअर को स्थापित कर सकते हैं? आपका मन माने? नहीं। आंसर इज नो। सिमिलरली, जब मैंने लंदन में कैथोलिक सिस्टम में पढ़ा तो उन्होंने कहा एंजल्स होती हैं, एंजल्स आती हैं, हेल्प करती हैं, एंजल रफाल, एंजल गैब्रियल, एंजल माइकल। उनका बहुत सुंदर, हमने तो आज तक देवता ही सुने थे, एंजल भी पढ़ लेंगे। लेकिन मैं आपको रात को 3:30 बजे शमशान घाट ले जाऊं किसी तांत्रिक क्रिया के लिए और आपको डर लगे, तो आप क्या कहेंगे? ओ एंजल माइकल प्लीज कम टू माई रेस्क्यू, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग? ऑब्वियसली हनुमान चालीसा। बिकॉज दैट मीन्स वो कल्चर, वो इमोशन हमारे अंदर इतना है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते, रिफ्लेक्सेस में निकलेगा ही वही। इसी कारण से आपको रिलीजन चाहिए जिसका हाथ पकड़ के आप स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचेंगे। और एक बार मैंने आपको सपोर्टर लगा के साइकिल चलानी सिखा दी, बाद में आप सपोर्टर हटा सकते हैं। गॉट दैट। और वो सपोर्टर है क्या? वो सपोर्टर आपका रिलीजन है। रिलीजन की कोई एक एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल विच इज़ नाम जाप, कि आपने अपना एक भगवान चुना जिससे मन से कनेक्ट बनता है, उसके नाम का एक जाप करना स्टार्ट किया, सिंपली दैट्स इट। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो क्यों चल रहा है। शायद मैंने भगवान को कहा था शक्ति देना, और उसने मुझे ऐसी कंडीशन में डाल दिया जहाँ मुझे अपने आप स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैंने कहा था शत्रुओं से दूर रखना, तो उन्होंने शत्रुओं को मुंह पे लाके खड़ा कर दिया दोस्त के नज़रिए में। दोस्त के रूप में वो हमारे साथ रहे, काम किया, और उसके बाद वही सबसे बड़ा शत्रु था। तो शत्रु जब नज़दीक है तो हमने उससे दूर रहना सीखा कि पास रह के भी दूरियां कैसे बनाई जा सकती है और उनसे बचा कैसे जा सकता है। Highly philosophical, हाँ, that's awesome. Thank you so much for watching this till the end. ऐसे ही और insightful conversations, clips और shorts देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।